स्वागत है आपका आज की चाय पे। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबको देना चाहूँगी। ठंड शुरू हो गई है, अपने पेट्स को छत पे या बैल्कनी में ना रखें। और स्ट्रे डॉग्स के लिए कृपया करके बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऐसी जैकेट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप उनको पहना सकते हैं स्ट्रे डॉग्स को, ताकि वो ठंड से बचे। और अगर किसी भी व्लॉगर को आप देखें जिनका डॉग घर से बाहर है इस ठंड में, तो कृपया करके कमेंट कीजिए बहुत सारे और बहुत ही पोलाइट शब्दों में समझाइए कि जैसे इंसानों को ठंड के मौसम में ठंड लगती है वैसे फरी बच्चों को भी लगती है। और अपनी तरफ से आप सब भी प्लीज अपने आसपास के सारे स्ट्रे फरीज को भी फीड कराइए। अब चलते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ। मैडम का मैंने व्लॉग देखा और मैं एक ही बात बोलूंगी, जो वो कहती थी ना, आई पिटी यू। सच में आज मुझे वैसा उनके लिए फील हो रहा है, क्योंकि एक इंसान को आप कितना समझा सकते हो ना। अगर इंसान समझदार हो एक बात है, बेसमझ हो दूसरी बात है, और तीसरा मैडम जैसे लोग जो कि समझना चाहते ही नहीं है, शी इज वन ऑफ देम। क्योंकि बेसमझ भी उसको कुछ समझाओ तो शायद वो मान जाएगा, वो फॉलो करेगा, है ना। बट मैडम के लिए तो तारीफ के शब्द आज कम नहीं पड़ रहे हैं कि उनको लोगों ने बोला हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ। तो यस गाइस, मैं तो हेल्दी खा रही हूँ। देखो देखो, मैं तो ग्रीन वेजिटेबल खाती हूँ। ये तो पता है, ये लूप होल्स निकाल रही हैं अनहेल्दी खाने के लिए, लूप होल्स। पहली बार मैंने इंसान को देखा है। लोग तो वरना तरीके निकालते हैं कि मैं कैसे हेल्दी खाऊं, कि मैं कैसे फिट रहूं। अब मैडम की जो डाइटिशियन है उन्होंने पूछा होगा, हेलो पीपिका जी, हाउ आर यू, तो आप बताइए आपकी डाइट कैसी है, क्या खा रही हैं आप? आगे बताइए पीपिका जी, क्या खा रही हैं? हंसने को नहीं बोला मैंने आपको, इरिटेट मत कीजिए। यस यस गाइस, मतलब डॉक्टर देखिए, आपने कहा था ग्रीन वेजीज खानी है, तो मैं ग्रीन वेजीज ही खा रही हूँ। आप फिर हंस रही हैं, हंसने का कारण क्या है? ये आपकी हंसी से मुझे लग रहा है कि आप मुझे उल्लू बना रही हैं। देखिए, इंसान दुनिया को उल्लू बना सकता, अपने आप को नहीं। ये हेल्दी चीजें खाने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कहा जाता है, इससे नहीं कहा जाता क्योंकि दुनिया को सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट हेल्दी खाना बना के फिर खा के दिखाना है। मेरे लिए जो मोमेंट था जब इन्होंने परवल की सब्जी को भी डीप फ्राई करके, उसके बाद उसमें जो आलू डलने थे उनको भी डीप फ्राई करके, उसके बाद जो उसमें प्याज डलनी थी उसको भी डीप फ्राई करके खाया, तो दिल में एक ही ख्याल आया, मोए 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 मोए। मतलब कहने की बात नहीं है, ये दिल से निकला था। यहाँ पे इनका अत्याचार परवल पे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ था। खूब सारा गरम मसाला डालने के बाद चिकन मसाला भी डाल दिया। अरे चिकन ही खा लो ना डायरेक्टली, ये क्या वाया वाया जा रहे हो? मैडम, आई विल हैव टू टेल यू दिस वेरी क्लियरली कि ग्रीन वेजीज का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको तल तल के खाओ। अरे अपने पति की बात ज्यादा सीरियसली ले लिए क्या? और तो तले जाओगे। मुझे तो लगता है मैडम ने पूछ लिया होगा, यस जनाब, यस यस, क्या खाना है आपको हेल्दी में? और तो तले जाओगे, वो ये कह रहे होंगे, मतलब बद्दुआ दे रहे थे। इनको लगा कि वो कह रहे हैं सब तल के खिला दो। यस यस, मैं तो सब कुछ तल दूंगी, अगली बार घिया भी तल दूंगी मेरे जनाब, यस। हे भगवान, हर जगह ये हंसी चेप देती है। और फिर उसको बोल रही है, तो भरम दादा कैसा लग रहा है आपको? भरम दादा ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, तो कहती है सीधा क्यों नहीं कहते हो, डर लग रहा है? यस यस। मतलब मैडम, किसी चीज से तो डर लगे ना लगे, आपकी हंसी से जरूर डर लगता होगा भरम दादा को। वैसे एक बात है, अपने बच्चे के चक्कर में इतनी बिजी है मैडम की कुछ कुक नहीं कर पा रही है, तो भरम दादा से ही कंटेंट क्रिएशन करवा ली। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैडम्स बेबी, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन चाइल्ड। अब रोज रोज अगर ये सेट पे जाएंगी उठ के, तो इनको वक्त कहाँ मिलेगा, फुर्सत कहाँ मिलेगी अपने या अपने बच्चे के लिए? एक ही बड़ा बच्चा है जिसके लिए इनको जाना पड़ता है, पर अब तो वहां पे जाने पे भी इनकी बेइज्जती हो गई है। अब शायद हो सकता है इस बार ना गई हूँ, आज मंडे था, तो यू नेवर नो कि शायद ना गई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम अच्छी खासी अपनी इज्जत अफजाई करवाई है जजेस से, जाके बैठ जाती हैं। तो आई गेस ऋत्विक ने भी कह दिया कि पीछे बीवी आई हुई है, क्योंकि क्या है ना, सबको दिखता है। मुझे तो लगता है जनाब ने बोला, ऋत्विक मेरी मदद करना, बीवी को थोड़ी टोन मार देना, हो सकता है अगली बार ना आए, मैं परेशान हो गया उस औरत से। ऑब्वियसली एक इंसान परफॉर्म करना चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहता है, एंड ये वहाँ पे पूरा का पूरा कुनबा लेके बैठ जाती हैं। छोटा सा बच्चा एक तो डिस्टर्ब होता है, अलग बात, और एक मैन चाइल्ड का भी ध्यान पड़ता ही होगा, और वो हो ही गया इवेंचुअली। वो सारी बातें जो हम कहते थे आज जजेस के मुंह पे आई गई हैं। बैक टू मैडम एंड हर व्लॉग। इतना कहूंगी, अपने आप को जो खिलाना है खिलाओ, बिकॉज शी इज अ ग्रोन अप अडल्ट। अगर उनको नहीं समझ में आता कि रोज फ्राइड खाना खा के तबीयत खराब होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। बट जहाँ बच्चे की बात आती है, उसके लिए उसको दर्द हो रहा है, उसको टीदिंग हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, आप लोग बताइए, यस यस आप बताइए, कोई सोल्यूशन हो, कुछ भी ऐसा रेमेडी आप बताइए। क्यों आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है? वो 2 से 3 डॉक्टर जो आपको आपकी प्रेगनेंसी के थ्रू आउट गाइड करते थे, बच्चा होने के बाद गाइड करते थे, आज वो कहाँ गए? और एक और बात मुझे बहुत बेकार लगी इनकी,
कि ऐसे ही बड़ी कैजुअली कह देती है डॉक्टर ने बोला है कैल्पोल लो, कैल्पोल देते हैं। आप प्लीज एक डिस्क्लेमर लगाओ, क्योंकि अगर हो सकता है कोई भी नए माँ बाप हैं वो ऐसे ही अपने बच्चे को कैल्पोल दे दें, दिस कैन बी वेरी हार्मफुल। कोई भी मेडिसिन की बात करते टाइम आपको कहना चाहिए कि ये हम इसको दे रहे हैं, बट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देना है। क्योंकि आप तो ऐसे बता रहे थे, उस दिन ही कह रही थी हम हर 3-4 घंटे में बच्चे को कैल्पोल दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट ये तो ऐसे बहुत कैजुअली सारी की सारी मेडिसिन की बात कर जाते हैं। व्लॉगर्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें है नहीं। और उससे भी खतरनाक बात मुझे ये लगी, ठंड का मौसम है, हर कोई इन्हें कमेंट सेक्शन में कहता है बच्चे का सर ढको, बच्चे को मिटन्स पहनाओ, बच्चे को सॉक्स पहनाओ। ये तो कट्टू वो सब छोड़ के वो छोटे से बच्चे को लॉली बना के दे रही है फॉर हिज टीथिंग इश्यूज। नहीं, लोग तो गर्मी में भी अपने न्यूबॉर्न बच्चे को ऐसे छोटी सी आइसक्रीम नहीं बना के देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे का गला आ सकता है, उसे ठंड लग सकती है। न्यूबॉर्न बच्चा है, चलो जी 3, 4, 5, 6 जितने भी महीने का है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चों को ठंड से बचाएंगे माँ बाप, या उसको बोलेंगे ले बेटा आइसक्रीम खा? मतलब टीथिंग इश्यूज के लिए आई एम श्योर और कुछ हो सकता है, जैसे वो दवाई दे रही है, वो सब कुछ अलग चीज है। पर ठंड के मौसम में उसको वो लॉली बना के देना। एंड द वर्स्ट थिंग वाज शी वाज लिटरली बिजी इन व्लॉगिंग हिम। जब उसको वो दे रही है, पूरा का पूरा बह के उसके गले तक जा रहा है, और कोई कपड़ा उसके गले पे नहीं लगाया हुआ, कोई बिब नहीं लगाया हुआ है। घर पे बैठ के ऐसी ऐसी रेमेडीज निकालती है ना कि जो मुझे देख के लगता है ओके, शी इज लिटरली गिविंग अ हैंडबुक ऑफ व्हाट टू नॉट डू फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी टू एवरी मदर आउट देयर। तो जो मैडम करती है वो तो कतई मत कीजिएगा, क्योंकि ठंड के मौसम में कोई बच्चे को आइस भी नहीं देता, कोई ऐसी ठंडी चीज नहीं देता, कोई ठंडी चीज खाने को तो बिल्कुल नहीं देते हैं ना, कि बच्चे को जुकाम, खांसी, निमोनिया इस सब का डर होता है। भगवान ना करे किसी भी बच्चे को कोई ठंड लगे, पर सीधी बात है ना, आप ठंडा नहीं देते हो, बच्चे को ढका जाता है उल्टा। बट ये उल्टा चलती हैं। अपने केस में जो करे करें, पर बच्चे के हवाले से थोड़ा सा तो सोच समझ के डिसीजन ले। और वो मैंने देखा हुआ है, जो बच्चों को वो आता है ना, इसमें फ्रूट लगा के देते हैं फॉर देयर टीथिंग इश्यूज एंड ऑल, वो अलग होता है, वो ऐसे जमाना नहीं होता। मेरे हिसाब से ठंडा नहीं देना चाहिए छोटे बच्चे को। एंड मैडम प्लीज टेक सेंसिबल डिसीजंस इन योर लाइफ। एंड ठीक है, आप लोगों से पूछते हो, आपके व्यूअर्स से पूछते हो, ठीक है, बट कहाँ गए आपके बड़े बुजुर्ग? कहाँ गए आपके घर में जो आपकी फेवरेट अम्मी थी? आपकी जो मदर है वो तो चलिए 24 घंटे ख्याल रखती हैं, पर आपकी अम्मी कहाँ गई, जिनके लिए आप पूरी जिंदगी इतने गुणगान गाती थी? हर कोई कहता है, ये कमेंट पढ़िएगा, कि जो इनके फादर हैं जनाब के, वो क्यों नहीं दिखते बच्चे के पास? मैंने तो हार्डली कभी देखा है कि नाना या दादा दोनों खेल रहे हो बच्चे से। दादी जी भी कम दिखती हैं। बस मैडम की मम्मी है, उनको तो बेचारी को बिल्कुल 24 घंटे का उनको वो लगा रखा है, नैनी की तरह उनको वो करते। नानी नहीं, नैनी बन चुकी है वो। नहीं ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन थिंग, बट इफ यू कैन अफोर्ड अ नैनी, थोड़ा सा उनको भी रेस्ट देना चाहिए 24 घंटे। यस, मुझे तो व्लॉग शूट करना है गाइज, तो मेरी मम्मी बच्चे का ध्यान रखेगी गाइज। मुझे तो यहाँ पे पेप्स के साथ फोटो खिंचानी है गाइज, तो मेरी मम्मी 24 घंटे पैरों पे मेरे बच्चे को लिटा के रखेगी गाइज। यस, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है। इरिटेटिंग। तो जो भी करा मैडम ने इस व्लॉग में, लिटरली एक भी चीज मुझे सही नहीं लगी। न तला हुआ परवल सही लगा, न लिक लॉली बना के दी बच्चे को, छोटे से बच्चे को ठंड के मौसम में। शी हैज टोटली लॉस्ट इट एंड शी रियली नीड्स सम सॉर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि अपने लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग चीज़ है, बट छोटे बच्चे के केस में ऐसा मत कीजिए। बहुत डिसअपॉइंटिंग व्लॉग था और बहुत इरिटेटिंग भी था एट द सेम टाइम। ये कंटेंट क्रिएशन हो रही है, छोटा बच्चा सो रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब वो सो रहा है तो गाइस ये सो रहा है तो लाइट ऑफ करो ना। उसके सर पे बैठ के क्या व्लॉगिंग करने लग गए? सो रहा है तो आप बाहर आके बता दो। तो वो रूम में सो रहा था, तो गाइस पूरी लाइट सारी की सारी, बच्चे कभी रूम डार्क रहा है? नहीं रहा, क्योंकि व्लॉगिंग करनी है। व्लॉगिंग के लिए आपको लाइट सेटअप पूरा चाहिए होता है। जहां आप लाइट थोड़ी कम करोगे वो हेजी सी वो आएगी इमेज। तो आपको बच्चे को भी क्लियरली सोते हुए दिखाना है। और कोई कह भी रहा था, उस दिन कमेंट भी किया है कि बच्चे को कभी सोते हुए शूट ही नहीं करते। बट गाइस यस, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आप लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है। आई पिटी यू। आई पिटी यू मैडम, आई रियली पिटी द फैक्ट कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो बट अपने बच्चे पे। बाकी लास्ट में इतना ही कहूँगी कि बच्चा हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। दैट वाज द ओनली मोमेंट इन द एंटायर व्लॉग जो कि मुझे अच्छी लगी, बस उसकी हंसी। दैल बी ऑल। आखिर में भी वही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अपने आसपास के स्ट्रे फरीज को फीड कराइए, उनका ठंड में ध्यान रखिए, घर में आने दीजिए, मतलब सोसाइटी में जहाँ शेल्टर है वहाँ आने दीजिए। और किसी भी व्लॉगर को आप देखते हो जो कि अपने डॉग को ठंड में बाहर रख रहे हैं, तो कमेंट कर करके उन्हें मजबूर कर दीजिए अपने डॉग को घर के अंदर लेने के लिए।
मैं आप लोगों को क्लू दे देती हूँ, उड़ता परिंदा, समझ गए होंगे। दैट बी ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।